हेलो दोस्तों। मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। चलिए, मैं लाइव हो चुका हूँ फिर एक नए जोश और उमंग के साथ। अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है ए दोस्त, अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। और इसी विश्वास के साथ हम लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं JPSC की तैयारी में। ठीक है, तो आज हमारा JPSC का दूसरा क्लास है, जिसमें मैं आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बिंदु को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए उन बिंदुओं को देखते हैं और फिर उन्हें याद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि सरसों का उत्पादन में पलामू में सर्वाधिक मात्रा में होता है। सरसों का जो उत्पादन होता है वो पलामू में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में होता है। झारखंड कब्रों का महल, झारखंड कब्रों का महल, ये पुस्तक किसने लिखा था? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विक्टर दास। कॉम्ब कब पेंटिंग, कॉम्ब कट पेंटिंग, ये बर्तनों पर चित्र बनाया जाता है संथाल जनजातियों के द्वारा। संथालों के गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। प्रधान जहां बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मांझी थान कहा जाता है। थेबल उरांव का संबंध किस से है? तो सनातन आदिवासी से। थेबल उरांव का संबंध किससे है? सनातन आदिवासी महासभा से है। स्वर्ण रेखा नदी बहुत प्रदूषित हो रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण है रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ के कारण स्वर्ण रेखा नदी प्रदूषित हो रही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुआ था। 1857 को संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम लागू हुआ। 1857 को संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम लागू हुआ। 1765 में छोटनागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता है, 22 अक्टूबर 1764 को। और इसी बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो शासन है भारत में काफ़ी बढ़ चुका था। अंग्रेज जो है टैक्स वसूलने का कार्य जो है यहाँ से प्रारंभ कर चुके थे। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद से उन्होंने युद्ध को जीता था। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख है। 13वीं शताब्दी, सॉरी 19वीं शताब्दी मैंने बोल दिया, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख है। छोटनागपुर की असुर जनजाति सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। छोटनागपुर की असुर जनजाति सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती। हो जनजाति का संबंध मानकी मुंडा शासन व्यवस्था से है। और मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो बातें कही गई है। पहला, प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था और थॉमस विल्किंसन की मंजूरी। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी दिया था, इसलिए इसे विल्किंसन कानून भी कहते हैं। मानकी का मतलब क्या होता है? 7 से 12 गांवों को मिलकर पहरा, जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। पहरा है 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पहरा बनता है और उसके जो प्रधान होंगे उसे क्या कहते थे? मानकी कहते थे। मुंडा क्या है? किसी गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? मुंडा कहा जाता था। हो जनजाति का झारखंड में चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो जनजाति है। उरांव के गांव के प्रधान को महतो कहते हैं। उरांव का जो गांव होता है उस गांव के जो मुखिया या प्रधान होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे महतो के नाम से जाना जाता है। खूट का अर्थ क्या है? वंश से है। खूट का अर्थ क्या है? वंश से है।
संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह थे। संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो जयपाल सिंह थे। झारखंड में 3 प्रकार के फसल पाए जाते हैं। पहला भदई फसल, मक्का, मरुआ, धान होता है। अगहनी फसल जिसमें तिल, ज्वार है। रबी फसल जिसके अंतर्गत गेहूं, जौ, तिल, रेंडी और सरसों होता है। भादों में कर्मा मनाया जाता है। कर्मा एक पर्व होता है जो भादों के महीना में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। ये भाई बहन का त्यौहार होता है। कर्मा कैसा त्यौहार होता है? भाई बहन का त्यौहार होता है। बहन जो होती हैं वो भाई की लंबी उम्र की इसमें कामना करती हैं कर्मा में। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी है। औंधी गीत विवाह के समय गाया जाता है। डोमकच एक प्रकार का नृत्य होता है जो विवाह के पूर्व मनाया जाता है। यह विवाह के पूर्व ये नृत्य होता है। डोमकच मतलब जब विवाह होता है, मान लीजिए आज विवाह होना है तो उसके 2 दिन पहले ये डोमकच नृत्य होता है जिसमें स्त्रियां हैं जो गली गली घूमकर डांस करती हैं, नाचती हैं। एक ग्रुप में मंडली होता है, स्त्रियों का एक ग्रुप होता है। 12 वर्षों के अंतराल पर जानी सिकर त्योहार मनाया जाता है। महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके परंपरागत हथियार से शिकार करती है। तो जानी सिकर त्योहार कितना वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? तो जानी सिकर त्योहार 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। सुवर्ण रेखा नदी पर गेट साला डैम है या रुक्का डैम। स्वर्ण रेखा नदी रांची में गेट साला डैम या रुक्का डैम है। असुर जनजाति के संदेश वाहक को गोराइत कहा जाता है। असुर जनजाति जो होते हैं उसके संदेश वाहक को क्या कहा जाता है? गोराइत कहा जाता है। परहा गांव के समूह को कहा जाता है। परहा गांव के समूह को कहा जाता है। 7 से 12 गांव होता है जो मैंने पहले बताया था। सोरिया पहाड़िया जनजाति से संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है। किस जनजाति से संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है? तो सोरिया पहाड़िया जनजाति से संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है। मांझी का अर्थ क्या होता है? गांव के पंचायत के प्रधान को मांझी कहते हैं। सोरिया पहाड़िया क्षेत्र जो है वो कौन कौन है? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामतारा, गोड्डा, देवघर। मुंडा जनजाति में शवों को दफनाने की प्रक्रिया को शासन कहते हैं। बथुरी जनजाति सिंहभूम के क्षेत्र में रहती है। गांव के प्रमुख के प्रधान कहते हैं। गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। असुर समुदाय परिषद का संचालक नायके कहलाता है। मेयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेयारी को एक बार जरूर आप लोग देख लीजिए। ऐसे तो सभी पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए उपस्थित किया है, मेयारी को भी देख लेना है। कोरवा जनजाति के विधवा विवाह को, कोरवा जो जनजाति उसमें विधवाओं के जो विवाह होते हैं उसे मेयारी कहते हैं। यह जनजाति कोरवा जनजाति गढ़वा, लातेहार, पलामू और गोड्डा में रहती है। कोरवा जनजाति कहाँ रहती है? गढ़वा, लातेहार, पलामू के क्षेत्रों में रहती है कोरवा जनजाति, याद रखिएगा। और मेयारी क्या है? कोरवा जनजाति में जो विधवाओं का जो विवाह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो मेयारी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कल फिर इसी समय महत्वपूर्ण बिंदु में लेकर उपस्थित होऊंगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो को कम से कम आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं, ठीक है। और भी जो आपकी समस्याएं हैं झारखंड को लेकर वो समस्या को भी आप हमें ज़रूर बताएंगे। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9955281831। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है ना। इस पर आप ज़रूर कमेंट करेंगे और हमें ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए मित्र। कल पुनः हम लोग 11:30 बजे पुनः आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।